एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक होने वाला है माय लाइफ आफ्टर नीट। सो आई एम कशिश। अभी तक पता चल गया होगा, मैंने एक वीडियो पहले डाली थी, ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं है, पर फिर भी इट्स ओके। तो मेरी लाइफ नीट के बाद कैसी रही। मैंने 2 साल का ड्रॉप लिया था नीट के लिए। मेरी फैमिली भी, मतलब जैसे मेरा भैया डॉक्टर है, ही इज़ डूइंग हिज पीजी राइट नाउ, तो एवरीवन वाज लाइक कि बेटी को भी डॉक्टर बनाओ। एक ड्रॉप तो मैंने ले लिया था खुद की मर्ज़ी से, मतलब माय ब्रदर समहाउ कन्विंस्ड मी, और मुझे भी लेना था कि चलो साइंस लिए, पीसीबी लिए, तो अपनी फील्ड में एक बार बेस्ट चीज़ के लिए तो हमेशा ट्राई करना चाहिए ना। तो मेरे अंदर वो था, तो दिया। नहीं हुआ पहले ड्रॉप में। उसके बाद फिर दोबारा भैया ने बोला कि एक बार और तैयारी करके देख। मैंने भी सोचा चलो करके देख लेते हैं, कोई नहीं, एक बार और करी। पर अब की बार मैंने सोच रखा था कि नहीं हुआ तो कुछ और तो करना है, सीधी सी बात है। मतलब मुझे इस पे अपनी लाइफ के और ईयर्स नहीं वेस्ट करने थे। तो फिर मैंने फिजियोथेरेपी को एक ऑप्शन की तरह पहले सोच रखा था, पता नहीं था करनी है कि नहीं करनी, बस सोच रखा था कि हाँ चलो ये नहीं हो तो कुछ तो एटलीस्ट दिमाग में लेके चलना है। तो फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट करा ऑनलाइन, यूट्यूब वगैरह पे देखा कि और कितने गवर्नमेंट कॉलेज, बिकॉज इतना तो था कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, 2 साल के ड्रॉप के बाद भी प्राइवेट में तो नहीं जाना। तो सोचा कि ऑब्वियसली नीट की तैयारी कर रहे हैं तो पैरेलली और भी एग्ज़ाम दे सकते हैं जो साइंस से रिलेटेड हो, मतलब। तो फिर दिए, मतलब सॉरी पहले देखे, तो बहुत सारे देखे एग्ज़ाम। तो मेरे को ये एक मिला, यूट्यूब पे एक वीडियो मिली जिसमें मेरे को SV निर्तार CET एग्ज़ाम के बारे में पता चला। इसमें टोटल 4 कॉलेजेस आते हैं। SV निर्तार कटक, मैं नीचे देख रही हूँ तो नाम, और NILD कोलकाता, NIEPMD चेन्नई, और PDU NIPPD न्यू दिल्ली, जो कि मेरा कॉलेज है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़। तो और इसको फॉर्मली IPH भी बोलते हैं। पहले IPH बोला जाता था, तो हमारे कॉलेज में तो हमें यही बताया कि इसको IPH के नाम से जाना जाता है। बट बाकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय न्यू दिल्ली में ITO पे है ये कॉलेज। तो उसके बारे में फिर एग्ज़ाम के बारे में पता चला। उस टाइम तो मतलब नीट के बाद मैंने किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं करा था। एग्ज़ाम बहुत सारे दिए, पर नीट के बाद प्रिपरेशन मैंने बस छोड़ दी। मैंने कहा अब नहीं और होगा। तो फिर उसके बाद मैंने प्रिपेयर तो करा नहीं था, ये एग्ज़ाम भर दिया था, जाके दिया ऐसे ही। मैं और मेरी फ्रेंड देने गए थे, पता भी नहीं था हो जाएगा। रिज़ल्ट आया, काउंसलिंग करी, तो सबसे पहले मतलब पेरेंट्स ने तो बोला दिल्ली भर, तो दिल्ली भरा, और फिर देखा तो मिल गया। और फिर उसके बाद पहले तो खुशी हुई बहुत ज़्यादा। फिर मतलब फिर और जगह मैंने पहले पता करा था कि फिजियोथेरेपी करनी चाहिए कि नहीं। तो वही है, लोगों पे डिपेंड करता है। कभी भी प्रोफेशन पे कोई चीज़ डिपेंड नहीं करेगी। किसी के बहुत अच्छे वो थे पॉइंट ऑफ व्यू, किसी का अच्छा एक्सपीरियंस था तो किसी का बुरा एक्सपीरियंस था। मतलब मैंने फिजियोथेरेपिस्ट से ही बात करी थी जो रह चुके हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो कोई भी कोर्स तुम किसी के पर्सपेक्टिव से ये नहीं बोल सकते कि उसने बेकार कहा तो वो चीज़ बुरी है। उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसका एक्सपीरियंस उस चीज़ के साथ कैसा रहा। बहुत लोग क्या है, इनफैक्ट अब तुम जाओगे मेडिकल बैकग्राउंड में तो MBBS इज़ ऑल्सो नॉट गुड। मतलब उनसे जाके पूछो तो डॉक्टर बन रहे हैं, मेरा भैया बन रहा है, मुझे पता है बहुत टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत ही कम डॉक्टर ऐसे होंगे जो खुशी से वो चीज़ कर रहे हैं। मतलब ऑफ कोर्स लोग एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट्स को ही हर कोई ट्रीट करना चाहते हैं, हम भी अब पेशेंट्स को ही ट्रीट करेंगे, पर जो वर्क एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। उसके बारे में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे, बनाऊंगी तो मैं ज़रूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो फिर ये एग्ज़ाम दिया मैंने, और इस एग्ज़ाम का बता ही दिया, कॉलेज में हो गया, दिल्ली मिल गया। और फिर 6 सितंबर को इस साल 2024 में 6 सितंबर को हमारी ओरिएंटेशन हुई थी। ओरिएंटेशन के दिन हमें बताया था कि आपके कोर्स के बारे में, हमारे कोर्स के बारे में, जैसे इस कॉलेज में, हमारे वाले कॉलेज में 3 कोर्सेज हैं। टोटली जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें 4 कोर्सेज हैं। फर्स्ट इज़ BPT, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। सेकेंड इज़ BOT, बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। थर्ड इज़ BPO, बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। और थर्ड इज़ BA SLP। आई डोंट नो द फुल फॉर्म ऑफ दैट कोर्स, सॉरी। तो क्योंकि वो हमारे कॉलेज में नहीं है BA SLP, पता थी ऑडियो लैंग्वेज स्पीच विजुअल से रिलेटेड समथिंग ये है। तो इस हमारे कॉलेज में बोला कोर्स नहीं है, हमारे कॉलेज में BPT, BOT और BPO हैं। तो BPT और BOT की क्लासेस तो हमारी फर्स्ट ईयर के साथ में, BPO की अलग होती है क्लासेस। तो OT के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं थी पहले तो। मतलब मैंने तो ऑफकोर्स फिजियोथेरेपी पढ़ा था, क्योंकि OT के बारे में कुछ पता नहीं था। PO OT क्या होता है नहीं पता था, पर अब उसके आगे आने वाले में OT भी बहुत अच्छा कोर्स है, PO भी बहुत अच्छे कोर्स है, और फिजियोथेरेपी से भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं अब तो मुझे, जब मेरे को उनके बारे में पता चल रहा है। तो उनके आगे आने वाले, अब मैं वीडियो बनाऊंगी, मुझे कमेंट करके बताना, सब बताऊंगी। क्योंकि हम जब गए कॉलेज में, मेरी फ्रेंड जिसको वो जो OT कर रही है, हमें कोई नॉलेज नहीं थी। तो बिना नॉलेज के कोई चीज़ लेना पहले लगता है, अब तो ऑफकोर्स अच्छी लग रही है, पर बिना नॉलेज के कोई चीज़ लेना, क्या पता अगर मुझे उस टाइम पता होता तो मैं भी OT चूज़ करती, PT नहीं करती। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए अब उनके बारे में, सब चीज़ों के बारे में, PO पे भी, PT पे भी, OT पे भी सारी अलग से वीडियोज़ आएंगी, जिसमें तुम्हें पूरा ब्रीफ पता चलेगा कि क्या कोर्स है, क्या आगे फ्यूचर है, सारी चीज़ें।
अभी के लिए बस मैं इतना बताती हूँ कि हाँ, तो कॉलेज मिला और उसके बाद अब फाइनल 3 महीने हो चुके हैं। काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं कि ये वीडियो बनाऊंगी, पर टाइम नहीं मिल रहा था, और दूसरा मेरे को लगा कि पहले कॉलेज लाइफ के साथ खुद को अडेप्ट कर लूँ, उसके बाद ही एक्सपीरियंस बता पाऊंगी जब खुद एक्सपीरियंस कर लूँगी। शुरू शुरू में तो कौन बता पाता है। तो फिर एक्सपीरियंस करा एंड सो फार अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है। मतलब दिस कॉलेज इज़ बेसिकली ऑल अबाउट एकेडमिक्स। यहाँ पे पढ़ाई 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 होती है। तो अगर जो सोच कर आते हैं कि जैसे, क्योंकि हमें भी लगा था कि आईटीओ पे है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है और डीयू से एफिलिएटेड है, तो हमें लगा था डीयू के अंदर आता है तो जो माइंड सेट होता है बच्चों का कि डीयू में जो फेस्ट होते हैं और जो वो सब नहीं है। पहले बता दूँ, हार्ट ब्रेकिंग पहले था हमारे लिए भी शुरू में, बट और इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, फ़न है, मज़ा आता है। अब मैं डालूंगी, फ्रेशर्स हुई हमारी, फ्रेशर्स का व्लॉग आएगा। हमारे कॉलेज से हर साल हमें हमारे प्रेसिडेंट से मिलने ले जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, और किसी कॉलेज से नहीं ले जाते। पर्सनली सबको अपने नाम से इन्विटेशन आता है, जो भी बच्चे कर रहे होते हैं मैं आपको अपना इन्विटेशन, मतलब सब वो भी व्लॉग आएगा, सारी वीडियोज़ आएंगी। मैं भी डाल नहीं पा रही थी बिकॉज मुझे एक ब्रीफ वीडियो देनी थी, और अब आगे आएंगी, सारी व्लॉग्स आएंगे, तो आप देखना कि इस कॉलेज में लाइफ कैसी है। तो बेसिकली ज़्यादा चीज़ें तो नहीं होती, फेस्ट वगैरह, फ्रेशर्स हुआ है, और जैसे मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं, फिजियोथेरेपी डे होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे होता है, पीओ डे होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती है, मज़ा आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, कैंपस छोटा सा है, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना होगे तो कैंपस के लिए। पर कॉलेज इज़ ऑल अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स। पहले हमें लगता था कि हाँ, मतलब जैसे डीओ के कॉलेज होते हैं, मतलब वही एक्सपेक्टेशन थी ना कि बहुत बड़ा कॉलेज होना चाहिए, क्लब्स होने चाहिए, जैसे होते हैं लोगों के सिंगिंग क्लब, ये सब। वो हमारे कॉलेज में नहीं है, पर दोस्त बनाओ, मज़े अपने आप आ जाएंगे, अच्छे दोस्त बनेंगे, मज़े अपने आप आ जाएंगे। कोई ये बात नहीं है कि कॉलेज अच्छा नहीं हुआ तो, कॉलेज की कोई वो नहीं है। और बाकी तो यही सब था। 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक मज़ा आ रहा है, और मैं रिकमेंड करूँगी जो भी बच्चे नीट के लिए फालतू में ड्रॉप, मतलब फालतू में नहीं, ऑफकोर्स जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं, अभी काफ़ी मेरे भी दोस्त हैं जो ये लेने के बाद भी कर रहे हैं, मतलब जिसका होता है कि हाँ डॉक्टर ही बनना है, गो अहेड, डू इट, करो, बिल्कुल अपना सपना मत छोड़ो। पर जिनको है कि ज़रूरी नहीं है डॉक्टर ही बनना, जैसे मेरा भी नहीं था, मेरी फैमिली की वजह से भी थोड़ा था कि हाँ चलो भैया डॉक्टर बनना है, ट्राई करके देते, जिनका नहीं है कि हाँ ज़रूरी नहीं है डॉक्टर ही बनना है, ट्राई अदर फील्ड्स, एक्सप्लोर करो, लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। अलग जगह जाओ, तुम्हें नहीं पता लाइफ ने क्या प्लान करा होगा। मतलब मुझे भी नहीं पता था कि मैं यहाँ आ जाऊँगी, दिल्ली में मुझे कॉलेज मिल जाएगा, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, मतलब मैं फिजियोथेरेपी कर रही होंगी, कुछ नहीं पता था, और हो गया। अब अच्छा लग रहा है। तो सबको मैं ये कहना चाहूँगी, इस बार जो नीट देने वाले हैं, नहीं हुआ डिसअपॉइंट मत होना, दूसरी फील्ड्स एक्सप्लोर करो, दूसरी चीज़ें सर्च करो, और जो मैंने एग्जाम बताया विनितार सीईटी जिनको भी देना होगा, इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आगे मैं वीडियो बनाऊँगी, बिल्कुल कमेंट करके बताना और देना। बाकी बाय।